हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बच्चों, हमने एंशिएंट पीरियड खत्म कर रखा था, ठीक है। आज हम मेडिवल को देखेंगे। और बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था, योर फोकस शुड बी मोर ऑन द मॉडर्न पीरियड। जो फ्रीडम स्ट्रगल है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। एंशिएंट और मेडिवल से क्वेश्चंस बनते हैं बट कम क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मेडिवल को थोड़ा फास्टली हम पढ़ के मूव करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम नॉर्थ इंडियन किंगडम्स के बारे में, मेडिवल पीरियड में नॉर्थ इंडियन किंगडम्स जो है राजपूत के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, ब्रॉडली स्पीकिंग मेडिवल पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। 2 स्टेज में मेडिवल पीरियड को डिवाइड किया जाता है। इससे कुछ याद आ रहा होगा आप लोग को, जब मैंने वैदिक पीरियड पढ़ाया था उसमें क्या था, ऋग्वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड एंड देन द लेटर वैदिक पीरियड। ये आपको मैंने एक डिस्टिंक्शन बताया था आपको कि 2 पीरियड्स में उसको बांटा हुआ है। सिमिलरली जब आप मेडिवल में आते हो, 3 पीरियड है हमारे पास, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो मेडिवल पीरियड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पीरियड है अर्ली मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम समवॉट फ्रॉम 7th 8th सेंचुरी। तो आप 8th सेंचुरी मान सकते हो, 8th सेंचुरी से वो स्टार्ट होगा। और अर्ली मेडिवल पीरियड 8th से 12th सेंचुरी तक, और लेटर मेडिवल पीरियड 12th से 18th सेंचुरी तक, ठीक है। इस पोर्शन में आपको जो बाहर के आक्रांता थे उनका इफेक्ट और उनका जो इन्फ्लुएंस है ज्यादा दिखेगा। यहां भी दिखेगा बट यहां पे आपको कुछ राजपूत किंग्स के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। और आज का जो हम क्लास लेने वाले हैं ये राजपूत के बारे में ही होने वाला है, ठीक है। तो हम अर्ली मेडिवल पीरियड को देखेंगे। देखिए, राइज ऑफ राजपूत। राजपूत जो थे, आपको अभी पता होगा हमारे देश में जो कास्ट के हिसाब से राजपूत होते हैं, ठीक है। इनको जनरली क्या क्षत्रिय माना जाता था, मतलब जो रूलिंग क्लास थे, ठीक है, जो कि लड़ते थे, वॉरियर किंग्स थे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये आप एक बार अच्छे से अगर मैप को देखोगे, इंडिया के मैप को, तो ये आप बोल सकते हो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश प्रेजेंट है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये पूरा एरिया जो है, यहां पे राजपूतों का दबदबा था। कब? अर्ली मेडिवल पीरियड में, 8th सेंचुरी के अराउंड, ठीक है, ये पीरियड था। और इसमें अलग अलग रीजन में अलग अलग जो क्लैंस थे, अलग अलग जो बोल सकते हैं, एक तरह से डायनेस्टी भी बोल सकते हैं, अलग अलग जो है ना फैमिली रूल कर रही थी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी? चलिए देखते हैं। देखिए, ओरिजिन की भी कुछ थियरीज हैं, राजपूत ओरिजिन की कुछ थियरीज हैं। बहुत सारी थियरीज हैं, उसमें हम लोग को जाना नहीं है, मैं बस आपको नाम बता दे रहा हूं। एक है अग्निकुल थियरी, ट्राइबल ओरिजिन थियरी, फॉरेन ओरिजिन थियरी, क्षत्रिय ओरिजिन थियरी और मिक्स्ड ओरिजिन थियरी। मेनली यहाँ पे क्या है कि ये माना जाता है कि राजपूत बाहर से आए थे। बहुत सारी जो थियरीज हैं वो ये मानती हैं। आर्यन इन्वेजन मैंने आपको पढ़ाया था कि बाहर से लोग आए थे, है ना। उसी तरह यहाँ भी फॉरेन इन्वेजन थियरी, बहुत सारी मिक्स्ड ट्राइबल थियरी है कि कबीलाई लोग थे जो कि पावर प्रोमिनेंस की तरफ रोज कर गए। बट उसमें हमें नहीं जाना, हमें राजपूत पीरियड को समझना है। ये 7th सेंचुरी में स्टार्ट हो जाता है। 7th सेंचुरी क्या होगा, मैंने आपको बता रखा है। जब भी मैं सेंचुरी की बात करूं, 7th सेंचुरी का मतलब होता है 600 to 699। ये है 7th सेंचुरी। 700 आ जाएगा, अगर 700 to 799 जाएंगे तो ये 8th सेंचुरी। सीधी सी बात समझेंगे। इसके बाद जो ईयर आने वाला है 800 आएगा ना, तो ये 8th सेंचुरी हुआ। सेंचुरी मतलब 100 ईयर, ठीक है। तो 7th सेंचुरी में आप अर्ली राजपूत को देखेंगे, ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई, व्हेन हर्षवर्धन डाइड, ठीक है, वहां से लेके 12th सेंचुरी तक, हर्षवर्धन की डेथ से 12th सेंचुरी तक आप देखोगे कि मोस्टली जो है, जो इंडिया का लैंड था वो बहुत सारे राजपूतों के हाथ में था। कौन कौन सी राजपूत डायनेस्टीज थी हम देखते हैं। लगभग 36 क्लैंस थे, 36 क्लैंस थे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है बंगाल के पाल। बंगाल के पाल, पाल से आपको ऐसे भी बंगालीज होते हैं ना। चौहान थे दिल्ली और अजमेर में। राठौर थे कन्नौज में। गुहिलास या सिसोदियास थे कहा, मेवाड़ में। आपने राजा रतन सिंह की कहानी पढ़ी होगी, या फिर पद्मावत देखी है ना आप लोगों ने। पद्मावत मूवी में राजा रतन सिंह की कहानी है, उसमें सिसोदिया कुल की ही बात होती है। एक बहुत अच्छे कवि रहे हैं, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी एक गोरा और बादल के ऊपर कविता भी लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा भी है कि तुम सिसोदिया कुल की रानी हो। तो सिसोदिया जो मेवाड़ के, चंदेलास बुंदेलखंड के, परमार्स मालवा के, बंगाल में एक और थे सेनास, और सोलंकीस थे गुजरात में। ये है राजपूत के मेनली जो इंपॉर्टेंट आपको क्लैंस बोल सकते हैं। मेनली इंपॉर्टेंट क्लैंस यही है राजपूत के, ठीक है। मैंने आपको राजपूत क्लैन का नाम, साथ में कौन से जगह पे उनका इन्फ्लुएंस था वो दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाल को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। देखिए, पाल ऑफ बंगाल है ना, सबसे पहले पाल को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं।
पहले जो रूलर थे पाल डायनेस्टी के वो कौन थे? पहले रूलर जो थे ना वो थे गोपाल। कौन थे? गोपाल। इनका नाम था गोपाल। ठीक है, इनको फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी माना जाता है, फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। ये देखिए, ये गोपाल है, ध्यान से देखिए इनके चित्र को, ये तस्वीर को, ये है गोपाल। ये फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी माने जाते हैं, पहले किंग थे पाल डायनेस्टी के। इनके बाद इनके बेटे हैं धर्मपाल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है इस डायनेस्टी में। 769 से 815 एडी तक इन्होंने राज किया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था कि बंगाल, बिहार और कन्नौज का जो एरिया था, बंगाल, बिहार, मगध किंगडम को जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो याद है आपको गैंजेटिक प्लेन्स के बारे में पढ़ाया था, बिहार का रीजन कितना इंपॉर्टेंट था। तो बाद में जब हम मॉडर्न में आएंगे ना, तो बंगाल का मतलब होगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब मिला के, बट अभी कहीं ना कहीं स्कैटर्ड है। तो बंगाल, बिहार, कन्नौज, ये सारा एक बड़ा सा एरिया इन्होंने कंसोलिडेट किया। ठीक है, और प्रतिहार को हरा के नॉर्दर्न इंडिया का ये किंग बने। आपस में लड़ाई होते रहती थी, इतने सारे क्लैन हैं, सपोज करो एक जंगल में 4 शेर हैं, क्या होगा? लड़ाई होगी। इसी तरह ये शेर थे सारे के सारे, लड़ाई करते रहते थे। तो प्रतिहार को इन्होंने हराया और नॉर्दर्न इंडिया के मास्टर बन गए। ये बुद्धिस्ट थे, बहुत ही डिवाउट बुद्धिस्ट थे, और इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है उसको फाउंड किया था, साथ में बहुत सारे मोनास्ट्रीज बनाई थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। नालंदा किसने बनाया था? नालंदा आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, याद है? गुप्त डायनेस्टी, याद करो, कुमार गुप्त के बारे में पढ़ाया था। उसको रिस्टोर भी इन्होंने किया, उसमें कुछ चीजें चेंजेस की थी, उसको ठीक से बनवाया था फिर से, लेकिन विक्रमशिला की स्थापना इन्होंने ही करवाई थी, धर्मपाल ने। ठीक है, तक्षशिला के बारे में फाउंडर इस्टेब्लिश्ड कौन किसने करा था ये नहीं क्लियर है, लेकिन वो माना जाता है क्योंकि वो वेस्टर्न मार्जिन पे था, तो बाहर के लोगों ने ही उसको फॉर्म किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखने की चीज सबसे जरूरी ये है, धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, साथ में इन्होंने बहुत सारे नालंदा यूनिवर्सिटी को रिस्टोर कराया था। फिर आते हैं देवपाल, जो कि बेटे हैं इनके, इन्होंने असम और उड़ीसा को कैप्चर किया था। फिर आते हैं महिपाल। देखिए इतनी चीजें याद ना रहे तो मैं बता देता हूं क्या करना है आपको। महिपाल जो है बहुत ज्यादा पावरफुल बने थे इनके समय में, और पाल डायनेस्टी फाइनली डिक्लाइन कर गई आफ्टर द डेथ ऑफ महिपाल। ठीक है, देखिए अगर आपको जैसे याद नहीं हो रहा ना, तो आप बस इतना कर लें, पाल डायनेस्टी लिख के पूरा क्लैन लिख दे, गोपाल, उसके नीचे धर्मपाल। धर्मपाल में 2 चीजें लिख ले कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई और नालंदा को बनवाया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, वो डिवाउट बुद्धिस्ट थे। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे देवपाल और उसके नीचे महिपाल। इतना बस लिख लें कि याद रहे आपको कौन किसका बेटा था। मैं आई डू नॉट एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर सो मेनी फैक्ट्स, बट जो चीजें जरूरी हैं वो चीजें जरूरी हैं। धर्मपाल के बारे में आपको ये पता होना जरूरी है कि इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई थी। चलिए आगे देखते हैं। तोमार्स, दिल्ली के रीजन में तोमार जो थे उनकी डायनेस्टी चल रही थी, और अनंगपाल वन, इन्होंने तोमार डायनेस्टी को फाउंड किया था 8th सेंचुरी एडी में। अनंगपाल वन, अनंगपाल वन। अनंगपाल 2 जो थे वो दिल्ली का पूरी, जो बाद में दिल्ली इवेंचुअली बनी, उसके फाउंडर बने। ठीक है, तोमार डायनेस्टी जो है उसके पहले राजा थे अनंगपाल वन, इन्होंने जो है तोमार डायनेस्टी स्टार्ट करी, और उनके बेटे हैं अनंगपाल 2, उन्होंने दिल्ली का पूरी नाम से एक जगह की स्थापना करी, जो बाद में दिल्ली बना। हु फाउंडेड दिल्ली? अनंगपाल 2। अनंगपाल तोमार जो है 2, वो सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंडसन पृथ्वीराज चौहान, और इसी में आप आगे जाके देखोगे पृथ्वीराज चौहान आते हैं। ठीक है, जो कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट बोल सकते हैं फियरसेस्ट एंड ब्रेवेस्ट जो किंग्स में एक है पृथ्वीराज चौहान। चौहान ने दिल्ली को कैप्चर करा 12th सेंचुरी के बीच में, और तोमार उनके फ्यूडेटरीज बन गए। ठीक है, आप जब पढ़ोगे तो इन लोगों का एक तरह से क्या हुआ था, देखिए तोमार में अनंगपाल 1 आए, फिर अनंगपाल 2 आए। अनंगपाल तोमार 2 जो थे उनको सक्सीड किया था इनके ग्रैंडसन पृथ्वीराज चौहान ने, इनके ग्रैंडसन थे, और चौहान ने दिल्ली को, पृथ्वीराज चौहान बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर बने, उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया, मतलब कि दिल्ली को एक तरह से कंसोलिडेट किया 12th सेंचुरी में। दिल्ली तो बना हुआ था, लेकिन बाहर से आक्रांता आ रहे थे, उस समय आक्रमण हो रहे थे। 1191, 1192 आप पढ़ोगे तो उसमें आपको बैटल के बारे में पता चलेगा, और वहां पे जो वॉर्स हो रहे थे उसके बीच में इन्होंने कंसोलिडेट करा था दिल्ली को। और जो तोमार बाकी लोग थे ना, तोमार डायनेस्टी के जितने बाकी लोग थे, वो लोग इनका साथ दे रहे। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अब चौहान के बारे में एग्जैक्टली पढ़ते हैं। चौहान जो दिल्ली के हैं, चौहान का क्लैन अलग हो जाता है पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, और जो तोमार चल रहे थे वो दोनों साथ में मिलके इनको पावर दे रहे थे। ठीक है, एक तरह से मतलब उनको सपोर्ट कर रहे थे। फिर चौहान की डायनेस्टी अलग हो जाती है, उनके बारे में पढ़ते हैं। 1101 में इन्होंने अजमेर में अपनी इंडिपेंडेंस जो है ये कर ली थी, और ये प्रतिहार से जुड़े हुए थे। प्रतिहार को किसने हराया था? अभी देखिए
पीछे आइए, हमने पढ़ा था प्रतिहार के बारे में। प्रतिहार को किसने हराया था? एक ये भी याद रखेंगे, धर्मपाल ने प्रतिहार को हराया था। लेकिन हुआ क्या था उसके बाद, जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक डायनेस्टी है तोमार में 2 राजा चले। उसके बाद फिर पृथ्वीराज चौहान जो है, वो पृथ्वीराज चौहान जो चौहान थे ना, 1101 में उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया था। हालांकि उन्होंने सपोर्ट अपना किसको दिया था? प्रतिहाराज को, ठीक है। और फाइनली ये फुल्ली इंडिपेंडेंट हुए जब पृथ्वीराज चौहान किंग बने। पृथ्वीराज चौहान जब किंग बन गए तो ये अब पावर में आ गए और जो तोमार थे वो इनको सपोर्ट करने लगे। बात समझ में आई? नहीं समझ आया तो फिर से समझा रहा हूं। देखिए, एक डायनेस्टी चली, तोमार डायनेस्टी चल रही है, उसमें 1-2 राजा हुए और फिर पृथ्वीराज चौहान ने उनको सक्सीड कर लिया, ठीक है। तोमार के जो है इसको सक्सीड कर लिया, मतलब कि उनके शायद ये नाती लगते थे, पोता नहीं लगते थे, नाती लगते थे, मदर की क्लैन के साइड थे। और इन्होंने चौहान डायनेस्टी एक तरह से कंसोलिडेट करी। चौहान की डायनेस्टी चल रही थी लेकिन इन्होंने कंसोलिडेट करा और बाद में इनको तोमार ने सपोर्ट कर दिया, ठीक है। चलिए, इन्होंने उज्जैन को कैप्चर करा, जो परामार थे मालवा के उनसे, और दिल्ली को भी अपना जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया 12th सेंचुरी में। इन्होंने अपने कैपिटल को कहां कर दिया? दिल्ली में। और पृथ्वीराज चौहान वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस क्लैन। चलिए, इसमें याद रखने की चीज क्या है बता दे रहा हूं आपको। 2-3 चीजें बस याद रखेंगे आपको कि चौहान ने 1101 में, याद रखेंगे कि इन्होंने इंडिपेंडेंस कब डिक्लेयर किया था? 1101 में। दूसरी चीज, इन्होंने परामर से उज्जैन जीत लिया था और अपना कैपिटल कहां रखा था इन्होंने? दिल्ली में। यही आपको जो चीजें याद रखने की है वो याद रखनी है। चलिए आगे आते हैं। अब चंदेलाज आते हैं। बुंदेलखंड का जो एरिया है, देखिए बुंदेलखंड का एरिया एक बार देखते हैं। ये देखिए, ये जो एरिया है ना मध्य प्रदेश में जो ये एरिया है, ये है चंदेलों का राज था यहाँ पे, ये एरिया, ठीक है। अंग्रेजी में ए लगा दिया जाता है इसीलिए। तो चंदेल आते हैं बुंदेलखंड में। ये बुंदेलखंड का एरिया था, वो जो मैंने आपको दिखाया एमपी में, वो बुंदेलखंड का एरिया कहलाता है। ये 9th सेंचुरी में एमपी में इनका राज था, ठीक है। इनका राज कहां पे था? मेनली आप देखोगे इन्होंने 9th सेंचुरी में अपना राज कहां पे था? राज था मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के एरिया में, ठीक है। और इन्होंने अपनी जो डायनेस्टी थी वो सेटल की थी 9th सेंचुरी में। देखिए, आई नो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे चीजें फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है। जो फैक्ट है सो है। एक रूलर थे जो कि बहुत स्मॉल किंगडम के रूलर थे, उनका नाम था नानुक। ये याद रखने की चीज है। नानुक जो है वो चंदेल डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते थे। बहुत छोटे राजा थे, एक स्मॉल किंगडम था उसके राजा थे। और बुंदेलखंड जो एरिया था उसको जो है जेजे का भुक्ति नाम से जाना जाता था। जेजे का भुक्ति नाम से उस एरिया को जाना जाता था। पहले जो बुंदेलखंड अभी जाना जाता है उसे जेजे का भुक्ति नाम से जाना जाता था, ठीक है। कैपिटल सिटी जो चंदेल का था वो खजुराहो था, जो बाद में महोबा बना। खजुराहो में मंदिर है, आपको पता ही होगा। आप अभी हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा, ठीक है। चलिए, तो इनकी जो पहली कैपिटल थी, शुरू में कैपिटल इन्होंने कहां बनाया? खजुराहो में, और बाद में से शिफ्ट किया कहां पे? महोबा में। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो फोर्ट था वो एक जगह है कलिंजार, वहां पे बना था। कलिंजार वाज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्ट, ठीक है। चंदेला जो थे ये फेमस है, कंदेरिया महादेव टेम्पल जो है 1050 एडी में बना था, ठीक है। एंड अ नंबर ऑफ ब्यूटीफुल टेम्पल्स। खजुराहो मैंने आपको जैसे बताया चंदेल राजा जो है उनका कैपिटल था। आपने खजुराहो के टेंपल के बारे में सुना होगा। कंदेरिया महादेव बहुत ही फेमस मंदिर है, 1050। आप लोग गूगल सर्च एक बार जरूर करना, इतनी ब्यूटीफुल टेंपल है वो, इतना ज्यादा खूबसूरत है। उसको बनाने का जो श्रेय जाता है, उसको बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो चंदेल किंग्स को जाता है, ठीक है। इन्होंने ही बनाया था इसको। और जितने भी खूबसूरत टेम्पल्स हैं खजुराहो में, बहुत सारे तो डिस्ट्रॉय किए गए लेकिन बहुत सारे अभी भी बचे हुए हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं यहीं पे बुंदेलखंड में। और बनाए हुए किसके हैं? चंदेलास के। हाँ, लास्ट कौन थे? परामार्दी जो थे लास्ट चंदेल रूलर थे, और उनको कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1203 में हरा दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? उसने जो कुतुब मीनार आप सुनते हो ना, इसको बनाना स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, खत्म उसके दामाद इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। अब बात को समझेंगे, चंदेलास में इंपॉर्टेंट क्या है कि चंदेलास के फाउंडर कौन थे? नानुक। लास्ट कौन थे? परामार्दी। फिर इनका जो कैपिटल सिटी कहां था? पहले खजुराहो, बाद में महोबा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कंदेरिया महादेव टेंपल, आपसे पूछा जाएगा कंदेरिया महादेव टेंपल वाज बिल्ट बाय व्हिच क्लैन? तो याद रखेंगे चंदेलों ने इसे बनाया था। थोड़ा सा आर्ट एंड आर्किटेक्चर देख लेंगे।
देखिए ये खजुराहो के टेम्पल है, देख रहे हैं, ये टेम्पल जो है आपके खजुराहो के हैं। ये लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, सन टेम्पल एट कोणार्क। सन टेम्पल के बारे में आप लोगों को शायद पता होगा, कोणार्क में सन टेम्पल जो है वहां एक रथ बना हुआ है, ठीक है। और ये दिलवारा टेम्पल है, ये माउंट आबू में है। दिलवारा टेम्पल जो माउंट आबू में है ना, ये एक्चुअली जैन टेम्पल है, जैन टेम्पल है, और ये बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। मैं गया हूं वहां पे दिलवारा टेम्पल पे, व्हाइट मार्बल का पूरा काम है। जब आप जाओगे तो आप देख के हैरान हो जाओगे कि मार्बल को किस तरह से कितने प्रेसिजन के साथ काटा गया है। और मुझे जहां तक पता चला था वहां पे, मतलब आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो बताया गया था कि राजस्थान में ही दिलवारा मतलब माउंट आबू में पड़ता है। माउंट आबू से कुछ दूर में एक हिंदू टेम्पल है, उसी के आर्किटेक्चर के जैसा इसको भी बनाया गया था। आप जब राजस्थान जाओगे ना, राजस्थान में आपको इतने खूबसूरत मंदिर वगैरह मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जैसे एक मंदिर है, कभी सर्च करना, सास बहु मंदिर, ठीक है, सहस्त्र बाहु मंदिर नाम था उसका, उसको अपभ्रंश में सास बहु मंदिर हो गया। वहां कोई जाता नहीं है, हम गए थे वहां पे, वो टेम्पल पूरा टूटा हुआ है। इतने ऊंचे प्लेटफॉर्म पे उसको बनाया गया है और इतना खूबसूरत वो मंदिर है। पूरे मंदिर में स्टोन को काट के कार्विंग की हुई है, जिसमें कि पूरा का पूरा महाभारत है, पूरे महाभारत जो स्टोरी है उसको स्टोन कार्विंग में वहां पे किया हुआ है, ठीक है। तो इतने ज्यादा आर्किटेक्चरल वंडर्स हमने देखे हैं, हमारे टेम्पल्स में हैं, ठीक है। तो ये आपके अर्ली जो पीरियड है ना, देखिए आपको फिर बता रहा हूं, आप लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही होगी अगर, तो इतना याद कर लेंगे कि अर्ली मेडिवल पीरियड जो है उसमें राजपूतों का, कौन से राजपूत कहां पे थे, और एक दो इंपॉर्टेंट जो रूलर थे, जैसे पाल डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको बताया, फिर चौहान डायनेस्टी के बारे में बताया, फिर आपको चंदेलाज के बारे में बताया। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं है, लेकिन यही तीन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। आई थिंक दिस विल बी मोर देन एनफ फॉर यू, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर। ये हमारा मेडिवल का पहला लेक्चर था, हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी जो है इसको खत्म करने का मेडिवल को, क्योंकि मेडिवल से आपके क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए अपना, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स। थैंक यू।